बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बेटा हम लोग जो है वो एटीपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ द सेल्स एनर्जी करेंसी। तो इसमें स्टार्टिंग मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था, डिस्कवरी बताई थी और ये इसका स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें क्या कुछ जो है वो मौजूद होता है। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे हम लोग और एक्सप्लेनेशन में बेटा हम लोग ये बताएंगे द कोवलेंट बॉन्ड कंटेनिंग द टू फॉस्फेट्स इज़ कॉल्ड द टाइल्ड एंड इट इज़ द हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये बताया गया है कि ये दो फॉस्फेट को आपस में अटैच करवाने वाला ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, इसको टेरा से इन्होंने बनाया है, इसको हम लोग टाइल्ड बॉन्ड का नाम देते हैं एंड इट इज़ अ हाई एनर्जी बॉन्ड। ये एक हाई एनर्जी जो है वो बॉन्ड होता है बेटा। और फिर उसमें बताया द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज़ रिलीज्ड एज इट ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एटीपी। जैसे ही बेटा यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा तो एक फॉस्फेट जो है वो अलहदा हो जाएगी और ये एटीपी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके साथ 3 फॉस्फेट है और एडीपी का मतलब है कि एक फॉस्फेट निकल गया और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट सिर्फ 2 फॉस्फेट जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा तो फिर एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये एडीपी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यही चीज़ याद रखिएगा। और फिर बेटा उसने बताया है कि जैसे ही ये एक टाइल्ड बॉन्ड जो है वो टूटता है तो एनर्जी जो है वो जो एलिमिनेट होती है वो किसके बराबर होती है, 7.3 किलो कैल्विन पर मोल। मतलब एक मोल अगर आपके पास एटीपी है तो उसके अंदर से कितनी एनर्जी निकलेगी, 7.3 किलो कैल्विन। ठीक है, और इसी तरह से एक टाइल्ड बॉन्ड को बनाने के लिए भी हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 7.3 किलो कैल्विन पर मोल। ठीक है, इन द कॉमन एनर्जी रिएक्शन ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ द 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक्स। सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ देख लें टाइट 2 ही बॉन्ड है और 2 ही बॉन्ड टूटते हैं। एएमपी जो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वो आगे जो है बेटा वो किसी में भी नहीं टूटता। ठीक है, तो पहले एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी जो है बेटा ये वाला ये एडीपी में कन्वर्ट होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकाल देता है और उसके बाद जो है ये एडीपी जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एएमपी। ठीक है, एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और फिर देख लें उतनी ही एनर्जी जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद बेटा उसने बताया है फिर कि द सेल्स constantly recycles ADP by the combining with the inorganic phosphate to form the ATP। उसके बाद हम लोग दोबारा ADP को यूज़ करके तो ADP की फार्मेशन कर लेते हैं और the synthesis of the ATP from ADP and inorganic phosphate requires the expenditure of the 7.3 किलो कैल्विन of the energy per mole। और तब भी हमें उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है जितनी कि हम लोग इसके अंदर से निकालते हैं इस बॉन्ड को तोड़ के। ठीक है, दिस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने को तोड़ के जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं वो एटीपी की फार्मेशन करने में यूज़ होती है। ठीक है, खाने से कुछ एनर्जी को हम लोग उसी टाइम यूज़ करवा लेते हैं और जब बच जाती है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करवा देते हैं। सो वी कैन समराइज दैट, हम लोग ये बात समराइज़ कर सकते हैं कि एटीपी इज़ जनरली बाय द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस and is broken down by the energy consuming process. In this way ATP transfers energy between the metabolic reactions। ठीक है, ATP टूटेगी तो एनर्जी बनेगी और ATP बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, मतलब अपनी एनर्जी को हम लोग जो है वो ATP की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। Because ATP plays a central role as the energy currency in all organism, it must have appeared in the early history of the life। ठीक है, कि जब लाइफ इस दुनिया में स्टार्ट हुई थी तब ही जो है वो एटीपी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद था। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से याद भी कीजिएगा और लिखना भी आपने और साथ में ये स्ट्रक्चर भी बनाना है।